माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल। अपन लोग काफ़ी टॉपिक्स हो चुके हैं, हम लोगों के टेंस भी हो चुका है। देखो, मैं इस चैनल पे काफ़ी टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। जैसे टेंस भी पढ़ा चुका हूँ, वॉइस भी पढ़ा चुका हूँ और नरेशन भी पढ़ा चुका हूँ। जो ज़्यादा रिकमेंडेड टॉपिक्स होते हैं वो इस चैनल पे सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन पढ़ाया था। जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया था, देखना जाके पहली वीडियो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही ऊपर थी इस चैनल पे। पॉपुलर में नहीं तो आप उसमें जाना, यानी कि क्या वो एक सेक्शन होता है ओल्ड वाला, ओल्डेस्ट होती हैं वीडियोस, उसमें जाना तो उसमें दिखेगी पहली जो वीडियो होगी वो छोटा सा वर्ड होगा, वहां मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आप लोग जान चुके हैं, थंबनेल वगैरह से पता लगा चुका होगा। लेकिन इस टॉपिक में उसी तरीके से सीखेंगे। वो मानता हूं मैं कि डिले हो जाती है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना बिजी शेड्यूल होता है, नहीं हो पाता कभी कभार, तो उसके लिए नहीं हो पाता है। बैच ऑफलाइन में ज़्यादा हो जाता है, होम कोचिंग्स हो जाती हैं और फिर बैच वगैरह हो जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट आपको मैं कंप्रोमाइज नहीं होगा, कंटेंट बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा, एकदम जीरो से और हाई लेवल तक। और इस चीज की भी मैं गारंटी देता रहता हूं कि आपका क्या होगा, एक भी चीज ज्यादा मोस्टली रटने को नहीं मिलेगी। मैं एक भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं और बहुत ही कम होते हैं कि ये एकेडमिक में पढ़ाए जाते हैं। एकेडमिक मतलब यानी कि 10th और 12th में इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, रटाने के ऊपर फोकस नहीं करता। एक लेक्चर मेरा एक्स्ट्रा जरूर हो जाएगा बट समझ में सब कुछ आएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। आज का टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो एडजेक्टिव बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन एरिया में। चलो चलो मैं भी बताता हूँ, लिख दिया हुआ आप लोगों ने। तो एडजेक्टिव होता क्या है, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो मैंने वहां एडजेक्टिव को बताया था, एक एक करके एक्सप्लेन किया था। इसके साथ हर वर्ड के हिसाब से याद नहीं करना पड़ेगा, अभी याद हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। देखो इसके साथ क्या लिखा है, एड, एड प्लस एड प्लस जेक्टिव। क्या लिखा है, एड प्लस जेक्टिव। बस इसी वर्ड से निकल के आ गया इसका मतलब। एड मतलब क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना, पता है। जेक्टिव मतलब होता है एक तरीके का एक्शन। क्या होता है, एक्शन। अब एक्शन इंग्लिश में दो ही लोग होते हैं जो एक्शन करते हैं। कौन कौन होते हैं, वो होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। समझ में आया। डेफिनेशन एफिनेशन आप लोग जब तक रटते हैं भाई मत रटो, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, डेफिनेशन खुद बनाओगे। आज भी मेरे साथ जो मैं बोलूंगा उसी डेफिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है, मैंने बात की है। एडजेक्टिव वो होता है ऐड, ऐड कुछ भी शब्द ऐड हो किसके साथ, जेक्टिव। जेक्टिव मतलब होता है एक्शन, और इंग्लिश में एक्शन कौन करता, वो होते नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन एक्शन करते हैं उन्हीं के साथ, यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ कोई भी चीज ऐड हो जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सीधी सी बात, जो मैंने बोला वही लिख दूंगा, वही डेफिनेशन है। कोई भी किताबी डेफिनेशन नहीं मैं मोस्टली जाता हूं, जो मैं बोलूंगा उसी डेफिनेशन बन जाएगी। वो डेफिनेशन ही तो है। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर मैं कहूं डेफिनेशन की बात तो मैंने क्या बोला आपको, एक मिनट। डेफिनेशन अपनी क्या होगी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक क्या है भाई, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक शब्द है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई भी चीज ऐड करेंगे तो वो ऐड क्या होगी, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड ऐड आ एक्स्ट्रा डिटेल, ऐड आ एक्स्ट्रा डिटेल टू द एड
एडजेक्टिव क्या है, एक शब्द है जो कि ऐड होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ। अभी मैंने इसे तोड़ के बताया जो कि याद हो गया होगा कि एक्टिव, एक्टिव एक्शन यानी एडजेक्टिव मतलब होता है एक्शन। एक्शन कौन करता है इंग्लिश में, नाउन और प्रोनाउन ही करेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन के साथ कोई भी वर्ड ऐड हो जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वही डेफिनेशन बना रहा हूं कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि विच ऐड, या एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट ऐड, दैट लगा लो ज्यादा सही लगेगा, दैट ऐड अ एक्स्ट्रा डिटेल, ऐड अ एक्स्ट्रा डिटेल किसके साथ, टू द मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ऑफ नाउन या प्रोनाउन। मतलब समझ में आया। यानी एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव उसे कहते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ कोई भी वर्ड ऐड होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो सर आपने ये क्या लिख दिया, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब ये है यानी नाउन और प्रोनाउन वो होना चाहिए, नाउन और प्रोनाउन, नाउन भी अच्छे से मैंने पढ़ा है, नाउन और प्रोनाउन वो होगा जिसका कोई अर्थ होगा यानी मीनिंगफुल होगा। जैसे ये लिख दिया XT/2, ये क्या कोई वर्ड है, ये क्या नाउन है, नहीं है हमारा, नहीं है ना नाउन, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है तो नाउन नहीं है, यानी अर्थ होगा वही तो शब्द होगा। तो नाउन और प्रोनाउन वो शब्द जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि वो शब्द। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो कि ऐड किया जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड की जाती है, मीनिंगफुल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, डेफिनेशन भी याद हो गई होगी अगर जो हमारे साथ छोटा बच्चा अगर जुड़ा हो। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग क्या आती है, जो तो आपने कहीं भी डेफिनेशन पढ़ नहीं रखी होगी, मेरे को भी पता है, और क्योंकि आपके सामने अभी बनी है डेफिनेशन। आप लोगों ने क्या पढ़ रखा, आ जाओ उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ क्या रखा है, आपकी बुक्स में, आपके जहां भी पढ़ा होगा, किसी भी किताब से किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा, वही किताबी वाली चीजें पढ़ा दी होंगी। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, आप लोग तब तक समझेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे। तो आप ही समझ में आए, एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, याद रखना। ठीक है, तो एडजेक्टिव आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब या मॉडिफाइज, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज या डिस्क्राइब लिख दो, क्या लिख दो भाई, डिस्क्राइब आ नाउन, नाउन या प्रोनाउन। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में। सर ये छोटी है तो ज्यादा बेटर है, देखो छोटी बड़ी नहीं, जो समझ में आ जाए वो बेटर है। समझना, आपको ये आ जाए बहुत अच्छा है। वही मैंने लिखा है, एडजेक्टिव क्या है, एक शब्द है जो कि मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब कोई भी चीज उसके साथ ऐड होना, और डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बताना। किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक अपन लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। हाँ एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, देखो इसी में एक टॉपिक और आता है, चलो मैं बता देता हूं, पहले एग्जाम्पल लेता हूं। ओह हमेशा नहीं ये, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सिंपल सा ले लेता हूं, ब्लैक गर्ल, काली लड़की। नाउन है, नाउन है, बिल्कुल भाई ये नाउन है, लड़की नाम है, नाउन क्या है, किसी का भी नाम हो वो नाउन है। तो ये नाउन है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये कैसी लड़की है, काली। बस एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई बुरा ना माने। ये कैसी लड़की है, ब्लैक, काली। तो ब्लैक है, ब्लैक है, तो इसकी ये पहचान हुई, इसे ये डिस्क्राइब कर रहा है, बिल्कुल सर कर रहा है। तो यही बेटा एडजेक्टिव होगा, क्या हो गया ये, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया। अगर सर क्या नाउन, ये तो नाउन की बात हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं लूं प्रोनाउन की बात करूं, तो प्रोनाउन की कैसे करूंगा, जैसे कि ऐसे लिख दूंगा क्या, जैसे कि ब्लैक शी, ब्लैक शी लिख दूंगा क्या मैं, नहीं, ये गलत है तरीका। इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, इसका अलग तरीका है, जैसे कि सी इज अ ब्लैक, वो कैसी है, काली है।
तो शी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, एक कोई भी शब्द, वो शब्द क्या है, वो ब्लैक है। प्रोनाउन को एक्सप्लेन मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव वो शब्द होता है कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाता है नाउन या प्रोनाउन के साथ। नाउन है ये, नाउन के साथ आगे ऐड हुआ ब्लैक, तो ये नाउन के साथ ही तो ऐड हुआ ब्लैक, ब्लैक नाउन के साथ ही ऐड हुआ तो ये एडजेक्टिव हुआ। फिर मैंने बताया प्रोनाउन के साथ ऐड हो जाए, प्रोनाउन क्या है, शी, यानी इसको डिस्क्राइब कर रहा है ब्लैक, सी जब ब्लैक, कैसी है, काली है, वो काली है, तो काली क्या दिखा रहा है, एडजेक्टिव, समझ में आया, यानी उसकी विशेषता बताता है, यानी पहचान बताता है। समझ में आया आपको। अब किस तरीके से मैंने ये एग्जांपल लिखा है, तो ये एग्जांपल सॉरी ये एग्जांपल गलत है, ये एग्जांपल सही है। यानी कोई भी प्रोनाउन आएगा वो हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब के बाद में विशेषता दिखाएगा। समझ में आया। कुछ एग्जांपल्स लूंगा और भी बढ़िया तरीके से आते हैं। आ जाओ एक और दो एग्जांपल ले ले। यानी सीधी सी बात मैं बताऊं, यानी किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। किस तरीके से दिखाते हैं वो भी बता दिया। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, ऐसा किताबें में लिखती हैं भाई कि हमेशा ये चीज क्या होती है, कोई भी अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा था सीज, जैसे मैंने एग्जांपल यही ले लेता हूं, अभी दिमाग में आ रही ना तो मैं ये ले लिया मैंने, सीज ब्लैक गर्ल। ब्लैक गर्ल क्या है, एक काली लड़की है। तो ऐसे किताबें भी कुछ टीचर भी पढ़ाते हैं कि हमेशा हमेशा नाउन से पहले जो शब्द आएगा वो एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं होता है, मोस्टली केसेस में भी गलत हो जाता है, मैं भी दिखाऊंगा, तो मैं उस चीज को भी डिस्क्राइब कर दूंगा। तो इसमें पार्ट्स पे ना आज जाके तो इसी चीज को थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ। तो ऐसा काम आता है, ऐसा नहीं है गलत, भी गलत तो है मेरे हिसाब से, तो गलत ही है, ऐसा होगा ही नहीं। ये चांसेस है मोस्टली कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कैसे है, आ जाओ उस पर बात करते हैं। आ जाओ अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। अपना सीवीआर है, सीवीआर कैसा है, अभी छोटी सिटी है। सीवीआर इज आ कैसी सिटी है, बिग सिटी है, मान लो बिग सिटी है, बिग सिटी है। सीवीआर नाउन है, सिटी नाउन है, तो नाउन से पहले जो लिखा है वो एडजेक्टिव है, बिल्कुल भाई एडजेक्टिव। समझ में आया। यानी नाउन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड या डिटेल ऐड होती है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। रवि इज आ हैंडसम बॉय। ठीक है, बॉय क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है, नाउन है, इसके साथ कौन वर्ड ऐड हो रहा है, हैंडसम। तो नहीं, इसकी विशेषता बता रहा है, बिल्कुल सर बता रहा है। तो समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। रुचि, रुचि इज अ स्मार्ट गर्ल। कैसी लड़की है, स्मार्ट है। तो ये सब क्या बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसी को एडजेक्टिव कहते हैं। यही मैंने वर्ड लिखा है। कोई भी वर्ड अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं नाउन है ये, नाउन के साथ ऐड होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन का भी ले लें, प्रोनाउन का नहीं लिया फिर भी काटते हैं। प्रोनाउन का कि ये मेरे ये तो दिख नहीं रहा आपको, तो हाँ चलो, वो सिटी कौन सी, अरे प्रोनाउन ले लेते हैं। शी gave me a black car। ये बताओ आप, इसमें दो चीजें आएंगी। देखो, शी गिव मी, शी एक प्रोनाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। शी गिव मी अ ब्लैक कार कि इसकी विशेषता बता रहा है। इसे समझो आप, समझना जरूरी है। शी इसकी नहीं, शी गिव मी, उसने मुझे दिया, क्या दी, काली गाड़ी दी। कैसी दी, ब्लैक। तो ब्लैक ये शब्द है, ये शब्द किसके साथ ऐड हो रहा, नाउन के साथ। नाउन के साथ जो वर्ड ऐड हो रहा
वो एडजेक्टिव है। तो ये कार की विशेषता बता रहा है कि कैसी गाड़ी है, काली गाड़ी है, तो ये कार, कार की विशेषता बता रहा है ब्लैक। फिर सर ये क्या है, ये आर्टिकल है। लेकिन कभी कभी ये भी तो भाई नाउन के साथ ही ऐड हुआ, तो क्या इसे भी हम एडजेक्टिव में ऐड कर लेंगे? नहीं। तो फिर है क्या ये फिर इसके जगह क्यों आता है? आ जाओ फिर इसी को डिस्क्लोज करते हैं, आज खत्म करते हैं। जो नहीं पढ़ा हुआ, मोस्टली आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं देखा होगा, तो आ जाओ इसी को आज हम अपना टॉपिक बना देते हैं। एडजेक्टिव को आपको समझ में तो आ ही गया होगा, तो एक टॉपिक और निकल के आता है हमारा, डिटरमिनर। क्या निकल के आता है? डिटरमिनर। क्या निकल के आता है? डिटरमिनर। डिटरमिनर हमारा क्या होता है? एक होता है हमारा टॉपिक डिटरमिनर, इसी का एक छोटा भैया मान लो तुम। ये ज्यादातर टीचर नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही वादा किया, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। हर डाउट जो आपका बनेगा, पहली बात आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं वो भी बता रहा हूं। डिटरमिनर कल से ही हो जाएगा स्टार्ट, क्या दिक्कत है? डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? देखो, डिटरमिनर जैसे कि कहीं आपने ये लिखा देखा है, समगर्ल। समगर्ल कुछ लड़कियां, हाँ, फ्यू, और ऐसे ही और भी वर्ड देखे होंगे। ए एन दा तो आर्टिकल में आ जाते हैं, वो तो आपको पता है, बट फ्यू, शम फ्यू साइकिल्स, कुछ ही साइकिल्स हैं। तो इस तरीके से आपने वर्ड देखा, तो ये भी तो नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड हो रहा है, तो क्या ये भी सर एडजेक्टिव है? बेटा नहीं है ये एडजेक्टिव। ये है क्या फिर? बेटा ये डिटरमिनर है। आ जाओ अब इन्हें पढ़ते हैं, क्या है ये डिटरमिनर। तो डिटरमिनर क्या होता है? ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही ऐड होता है, ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही ऐड होता है, बट नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड एडजेक्टिव भी होता है। बट क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव चेंज हो जाता है। सी इज ए ब्लैक, ब्लैक कार, अरे सॉरी, इट इज ए ब्लैक कार, इट इज ए व्हाइट कार। यानी कार आया, नाउन आया, इनके साथ कहीं व्हाइट लगाया, कहीं मैंने ब्लैक लगाया, कहीं येलो लगाया, यानी अलग अलग कलर में लगा सकता हूं, तो एक पहचान हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी चीज होती, होता उसी का भाई है, बट ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ऐड होती, बट ये चेंज नहीं होते हैं। कैसे? आ जाओ। तो डिटरमिनर हम लिखें तो क्या हो सकता है डिटरमिनर? डिटरमिनर हमारा वो होता है, द फॉर्म्स ऑफ डिटरमिनर, द नोट्स बना रहे हो आप लोग, बना लेना। द फॉर्म्स ऑफ डिटरमिनर्स आर नॉट चेंज्ड। मैंने क्या बोला कि डिटरमिनर जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, आर नॉट चेंज्ड। ये आते हैं टॉपिक, बट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एक दो क्वेश्चंस बन जाए तो बन जाए, लेकिन ये क्वेश्चंस एयरफोर्स अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो वो इसे देख सकता है। एयरफोर्स वगैरह में क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं इसके, ठीक है, 10th-12th में आ जाते हैं। लेकिन इसका बोलेगा नहीं डिटरमिनर चेंज करके दिखाओ, लेकिन कभी कभी बच्चे गलत सजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए मेरे को लगा ये पढ़ाना जरूरी है कि सबको बताते थे सर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, तो ऑफलाइन में मुझे ये दिक्कतें लगी, तो इसलिए मैं, ये अलग टॉपिक होता तो मैंने वहां से ये पार्ट उठा के, जो गवर्नमेंट एग्जाम में पढ़ाता हूँ, कुछ भी बच्चे थोड़े बहुत होते हैं, तो वो पार्ट उठा के मैंने इसमें चेप दिया। क्योंकि कुछ बच्चे इन वर्ड को बताने लगते हैं एडजेक्टिव, इसलिए। तो आप आज से डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का भी। द फॉर्म्स ऑफ डिटरमिनर आर नॉट चेंज्ड। कौन कौन से होते हैं डिटरमिनर? आ जाओ मेरे साथ। कौन कौन से होते हैं? वो ए होता है, एन होता है, दा होता है, और होता है मच होता है, लिटिल होता है, फ्यू होता है, काफी वर्ड होते हैं। ए एन द मच लिटिल फ्यू, और भी लिखा था, शम होता है, मैनी होता है, मैनी होता है, और भी काफी वर्ड होते हैं। इस टाइप के वर्ड होते हैं, शम, मैनी, मच,
आइदर नाइदर भी आ जाता, फ्यू, लिटिल, लिटिल लिखा है मैंने, लिटिल लिखा है, और वेरी, और एक और होता है जैसे आपने पढ़ा होगा मच मोर लेस, मच लिख दिया मैंने, हाँ मोर लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, मोर भी होता है, मच मोर, और मच मोर लेस, इस टाइप के ये वर्ड होते हैं, ये हमारे डिटर्मिनर होते हैं। सर 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 एक बच्चा उठा, सर 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 ये तो आर्टिकल होते हैं। मैंने कहा बच्चा बिल्कुल होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल होते हैं, लेकिन कभी भी ये नाउन और प्रोनाउन के साथ आते हैं तो ये, मैंने बोला क्या अभी, डिटर्मिनर वो होते हैं, ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज होते हैं। ये भी किसके साथ यूज होते हैं, ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज होते हैं। बट तो क्या हमारा ए एन दा नहीं आता है, आता है सर, ए एन दा नहीं आता है, आता है सर, तो फिर ये क्या डिटर्मिनर नहीं है, तो ये डिटर्मिनर है भाई, ये आर्टिकल भी होते हैं, तो ये डिटर्मिनर का भी पार्ट होता है, समझ में आया। तो ये डिटर्मिनर होते हैं, ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही आते हैं। लेकिन सर इसमें जैसे एक एग्जांपल इसका भी ले लें, एक मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वही लो अपना ब्लैक, शी, एक वही ले लेते हैं, शी गिव, सिंपल ले लें पहले, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, नाउन आया भाई, नाउन आया। अब इसी तरीके से एग्जांपल, इसी तरीके से आपको भी डाउट बनता होगा, इसी तरीके से आपको भी डाउट बनता होगा, मैंने अभी बताया जो भी नाउन और प्रोनाउन के साथ चीज ऐड होती है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो सर ये नाउन है हमारा, नाउन के साथ ये वर्ड ऐड हो रहा है, तो क्या ये एडजेक्टिव है? बेटा ये एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा डिटर्मिनर के केस में आ जाता है, और इसे चेंज भी नहीं किया जाता, सम की जगह पे सम ही आएगा, सम मच मोर आ सकता है, सम मच सम, ये नहीं दिखा क्या, हाँ सम भी लिखा। लेकिन सर मैंने ये एडजेक्टिव में पढ़ा है, जब सुपरलेटिव कंपैरेटिव ये डिग्रियां आ जाती, कंपैरिजन आ जाता है, सम मच मोर, लेकिन आप सम मच मोर है, सम मच मोर है, क्या इसके साथ ऐड करते हो कोई भी शब्द, यानी इसको चेंज थोड़ा ना करते हो। मैंने क्या बोला कि डिटरमिनर, फॉर्म्स ऑफ डिटरमिनर आर नॉट, इन्हें चेंज नहीं किया जाता है। और एक चीज और लिख दूं मैं तो बहुत बेस्ट बन जाएगी, दीज आर नॉट चेंज्ड बाय प्रीफिक्स या सफिक्स। इन वर्ड को हम प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसे याद कर लेना। इनको कैसे नहीं चेंज किया जाता, इन्हें प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के चेंज नहीं किया जाता, बट एडजेक्टिव हमारा चेंज हो जाता है। तो ये शब्द है, मैंने अभी बात की, आपको डाउट बना होगा, मुझे पता है ये आ जाते डाउट, मच मोर कहाँ है, मच मोर, और इस तरीके सम मच मोर, ये भी सर मैंने पढ़ाया टीचर ने कि एडजेक्टिव होता है। बेटा मैंने क्या कहा, डिटर्मिनर वो होते हैं चेंज नहीं होते, किसके द्वारा नहीं चेंज होते, प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा नहीं चेंज होता। प्रीफिक्स और सफिक्स में भी दिक्कत आ रही होगी। प्रीफिक्स क्या होता, कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड के आगे कोई भी चीज ऐड होती है वो प्रीफिक्स होता है, कोई भी वर्ड है हमारा उसके पीछे कोई भी शब्द ऐड होता है वो सफिक्स होता है, वो सफिक्स होता, ये प्रीफिक्स होता है। कोई भी वर्ड है उस वर्ड के आगे ऐड हो, एग्जांपल ही दे दूं आपको, एग्जांपल ही दे दूं, एग्जांपल जैसे कि डार्क है, डार्क है, डार्क के साथ NESS ऐड हो गया तो डार्कनेस हो गया, तो डार्क के साथ NESS हो गया तो नाउन बन गया। तो ये डार्कनेस यानी डार्क के साथ नेस ऐड हो गया, ये सफिक्स होता है। प्रीफिक्स ये उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है हिंदी में, वो उपसर्ग इसे कहते हैं, प्रत्यय से कहते हैं, समझ में आया। तो प्रीफिक्स कैसे होता है, जो मच मोर, अब ये फिर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वर्ड के साथ ऐड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए डिटर्मिनर के केस में आ गए हैं। इनके साथ तुम कोई नहीं लगा सकते हो, यानी मोर के साथ तुम कुछ चाहो मोर लेस कर दो, नहीं बेटा कर सकते, ये मोर लेस नहीं कर सकते। मोर हमारा एक एडजेक्टिव
नहीं है, मोर एक हमारा डिटर्मिनर है। वही मैंने कहा, इनको हम प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, वो डिटर्मिनर होते हैं। बट हम मैं एडजेक्टिव को ऐड कर सकता हूं, अब वो हमारे एडजेक्टिव, बस इतना डिफरेंस होता। तो वही केस बना दो, वही एक हेडिंग अपनी बना लो। समझ में आया आपको? डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में, डिटर्मिनर हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा उन्हें चेंज नहीं किया जाता है, एडजेक्टिव को हमारे चेंज कर लिया जाता है। डिफरेंस हेडिंग यही डाल दूं या इसे बिगाड़ दूं? इसे बिगाड़ ही देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, थैंक यू। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन, आप तो और क्लियर करा दूं। अब छुआ है टॉपिक तो क्यों हम कह रहे छोड़े, पूरा ही करा दें आपको। पूरा मतलब यानी कि जितना डाउट बन रहे हो, क्योंकि अब छेड़ दिया टॉपिक तो करा दें। तो पूरा नहीं कराऊंगा, बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ उतना बता दूंगा, क्योंकि डाउट आज से खत्म हो जाएगा एडजेक्टिव में कौन से होते कौन से नहीं होते हैं। समझ में आया? हाँ, आज से डाउट नहीं आएगा, क्योंकि काफी बच्चे को आता है। आधे से ज्यादा टीचर इसीलिए नहीं छूते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा भटक जाएगा, उसे लगेगा टीचर अच्छे करा ही नहीं पा रहा, इस वजह से। तो डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर और यानी एंड एडजेक्टिव। डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव क्या होता है भाई? आ जाओ, सीधी सी बात समझ में आई। पहला मैंने अभी एग्जांपल एक लिखा था, जैसे डार्कनेस, हॉटनेस, ये चीजें ऐड की जाती हैं एडजेक्टिव में। देखा होगा कि किताब में किसी टीचर ने भी पढ़ाया हो, मैंने अभी एग्जांपल दिया था। डार्कनेस, हॉटनेस, कैसे ये डार्क है, इसके ना साथ नेस ऐड कर दिया गया, और हॉनेस्टी, ये सब कुछ क्या है, जैसे ये एडजेक्टिव है, हॉनेस्टी बिल्कुल है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे बोल दिया जाता है। यानी एडजेक्टिव वो होता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी किस तरीके का है। समझ में आया? सी जा बल्कि बॉय बहुत भारी है, तो उसकी एक पहचान है, वो भी एडजेक्टिव है। समझ में आया? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। और मैंने एक टॉपिक और बताया, डिटर्मिनर, ये भी नाउन और प्रोनाउन के साथ ही ऐड होता है, बट इनमें अलग क्या होता है? पहली चीज कि डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर आर नाउन। ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होंगे। दूसरा यूज कि एडजेक्टिव का लिखते हैं, एडजेक्टिव आर यूज्ड adjective are used before या आफ्टर बहुत गर्मी है, नाउन या प्रोनाउन। पंखा चलाते हैं तो आवाज नहीं आएगी आपकी कैमरे में, वीडियोस में, इसलिए नहीं चलाते, बंद करना पड़ता है। समझ में आया? तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर या आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? ये नाउन से पहले भी आ सकता है, प्रोनाउन के नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन से बाद भी आ सकता है, बट डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, उससे के बाद नहीं आएगा, ये याद रखना। तीसरा और लिखा दे, बस इतना हो गया, इतना ही मोस्टली पूछेगा। आ जाओ एक और लिखा दे, इना दिखा दे, रहने दे, चलो करा देते हैं। इन सेंटेंसेस डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों आ जाए, कभी कभी हो जाता है। अभी मैंने सी गिव मी या इस तरीके एग्जांपल दिया था, डिटर्मिनर भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया। अगर दोनों आ जाए तो कब कैसे यूज होंगे? आ जाओ, इफ डिटर्मिनर्स एंड adjective, if determiner and adjective are used in a, जैसे कि अगर मैं कहूं
इसको रहने दो आप लोग, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपके सिलेबस को, कि करा दें, बता देता हूँ मैं। अच्छा चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों अगर आपके एग्जाम्पल्स में आ जाए, करते हैं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों आपके सेंटेंस में आ जाए, तो सबसे पहले डिटर्मिनर मिलेगा। मैं फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि सबसे पहले क्या मिलेगा आपको। इफ डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव बोथ आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, द फॉर्मेट इज, क्या होगा, डिटर्मिनर्स और फिर हमारा एडजेक्टिव होगा, फिर हमारा नाउन होगा। इस तरीके का आपको फॉर्मेट देगा। किस तरीके से, कि डिटर्मिनर मिलेगा और फिर एडजेक्टिव मिलेगा। इनमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, तो मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया, बताना जरूरी समझा। होगा आपके सिलेबस में, लेकिन एग्जाम्पल आप लोग को देखेंगे, जिससे कि चांसेस होंगे कि क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो इन पे एक एग्जाम्पल हो जाए, बिल्कुल हो जाए भाई, आ जाओ। तो डिटर्मिनर हमेशा मैंने कहा नाउन से पहले आएगा। उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, दे गिव मी आ, फिर दो दो आ जाएंगे, जो रहने दो, सिंपल लेते हैं। अब अभी मैंने कौन सा दिया था एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और भूल जाता हूँ। चलो, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। मैंने कहा डिटरमिनर हमेशा, पहली चीज मैंने तीनों पॉइंट लिखा है यहाँ, तीनों पॉइंट को देखो। हमने कहा डिटरमिनर हमेशा एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन से पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन से बाद भी आ सकता है। बस इतना होता है। अगर दोनों चीजें मिल जाए तो सबसे पहले डिटरमिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। तीनों का एग्जांपल तभी समझ में आएगा बेस्ट तरीके से आपको। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा सम, तो सम यानी ये नाउन है हमारा। नाउन के साथ कोई भी चीज होती है वो सर आपने कहा एडजेक्टिव, लेकिन आज के बाद आप जानेंगे एडजेक्टिव नहीं, वो डिटरमिनर भी हो सकता है। तो सम क्या है सर, सम वो डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज ब्लैक गर्ल। भाई लेंगे बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपको याद रहे। ये हमारा क्या है, नाउन है। नाउन के साथ कोई भी चीज ऐड हो रही है, ये क्या है हमारा, नाउन के साथ, नाउन के पहले भी ऐड हो रही है, ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है। सर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हम चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आया। ब्लैकनेस, इस तरीके से स्मार्टनेस, ठीक है, स्मार्टनेस हो जाता है, अगर कॉम्परेटिव में कंपेरिजन करते हैं तब आता है। तो समझ में आया, ब्लैक। एक और एग्जांपल ले लें इसका, आ जाओ एक इधर एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी काट दें अब जिसमें दोनों आ जाए। शी गिव मी आ, शी गिव मी आ, भाई ले लेते हैं क्या, नहीं एग्जाम्पल नहीं आ रहे। शी गिव मी अ ब्लैक कार। देखो ए आया, ए हमारा क्या है, चल बिगाड़ दिया। ए हमारा क्या है भाई, अभी किया था यार, डिटरमिनर है। क्या है ये, डिटरमिनर है। ब्लैक क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारा, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो यही एग्जांपल हो गया कि हमारा डिटरमिनर पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। तो आपको आई होप तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अब कल से मैं इनके टाइप से पढ़ाऊंगा, जो कि आज आपका बेसिक क्लियर हो चुका होगा। इनमें डिफरेंस आज से आप लोग सीख गए हो। कब हमेशा एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक और ले लें क्या एग्जाम्पल, कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ सही है, इनफ है, करा दिया, काफी हुआ। अब यानी डाउट खत्म हो गया, मैं इससे 100% कहता हूँ डाउट खत्म हो गया होगा। जब तक विश्वास नहीं जताएंगे तब तक नहीं आएगा। ये भी याद रखना, कोई भी टीचर हो, आप कोई भी सामने पढ़ा रहा हो, उस पर बिल्कुल 100% विश्वास होके पढ़िए। कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे अनदर टीचर, कोई भी हो सकता है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया है, एडजेक्टिव कब होता है कब नहीं होता है। अब जब नहीं होता तो वो होता क्या है, तो वो भी क्लियर होगा। ठीक है, मजा आया होगा, मुझे भी लगता है आया होगा। तो
यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे तरीके से सेकंड पार्ट आएगा हमारा, अब उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स वगैरह तैयार कीजिए। जय हिंद।